अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और चुस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पहले एक लकड़हारे की बीवी जन्नत में दाखिल होगी। वो कैसे, इन तमाम बातों के सवालात हम आज आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। एक मर्तबा हमारे आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ऐ बेटी, तुमसे पहले जन्नत में उस लकड़हारे की बीवी दाखिल होगी। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे अब्बू जान, मैं तो अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम औरतों की सरदार हूँ। वो मुझसे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती है? वो कौन सी काम करते हैं, वो कौन सी अदा है जिसको अल्लाह ताला ने पसंद किया और वो जन्नत में मुझसे पहले दाखिल होना चाहती है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये बात सुन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटी, ये उसका पता मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसी तरह से कुछ अरसा गुजरा। उसके बाद हजरत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बीमार हो गई और उनके घर में खाने के लिए कुछ न बाकी रहा। उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन दोनों और हजरत बीवी फातिमा 3 दिन से भूखे थे। घर में खाने के लिए कुछ न था। उसी वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान हुए और सोचने लगे, 3 दिन हुआ, आज बीबी फातिमा और मेरे दोनों बच्चे हसन और हुसैन फाका में है, 3 दिन से भूखे हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उन्हें खाने के लिए कुछ ला कर दूं। ये बात सोच ही रहे थे कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ऐ अली, मेरे पास ये एक चादर कपड़ा है जिसको तुम बाजार में बेच दे और इससे जो पैसा आए उससे खाने पीने का इंतजाम करे। ये कपड़ा मेरे अब्बू हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शादी में तोहफा दिया था। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस कपड़े को ले बाजार में बेचने के लिए गए तो कोई खरीदार उस कपड़े को लेने नहीं आया। उसी वक्त हजरत अली ने दिल में सोचने लगे, ऐ अल्लाह, अगर ये कपड़ा आज ना बिका तो मैं आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और उनके दोनों लाडले नवासों के लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। ऐ अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा। ये कह ही रहे थे कि एक खरीदार हजरत अली के पास आ पहुंचा और कहने लगा, ऐ अली, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? उस वक्त अली ने फरमाया, जी हाँ, ये कपड़ा मैं बेचने ही आया हूँ। खरीदार ने पूछा, इसकी क्या कीमत लोगे? तो हजरत अली ने फरमाया, मैं इसकी कोई कीमत नहीं लगाऊंगा, जो आपको मुनासिब लगे वो दे दीजिए। उसके बाद उस खरीदार ने उस कपड़े की कीमत लगाई। उसने कहा कि मैं इस कपड़े की कीमत 6 दिरहम दूंगा। हजरत अली खुश हुए और उस 6 दिरहम के इवज़ उस कपड़े को बेचने के लिए राजी हो गए। वो 6 दिरहम लेकर हजरत अली वापस घर जा ही रहे थे कि बाजार से कुछ खरीदे और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाए। उतने में एक फरिश्ता रास्ते में फकीर की सूरत में आया और कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह के बंदे, मैं कई दिन से भूखा हूँ, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं हो। तुम्हारे पास जो वो 6 दिरहम बचे हैं, अगर वो तुम मुझे दे दे तो मैं अपनी भूख मिटा सकता हूँ। उस वक्त हजरत अली सोचने लगे, अगर ये 6 दिरहम इस फकीर को दे दूं तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और दोनों बच्चे भूखे रह जाएंगे। अगर उनके लिए खाना ले जाऊं तो ये लाचार और ज़ईफ भूखा रह जाएगा। ये सोचकर परेशान हो ही रहे थे। उसी वक्त हजरत अली ने फैसला किया, अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान और बहुत ही रहमदिल वाला है, मेरी मदद अल्लाह जरूर फरमाएगा। ये कहकर वो 6 दिरहम उस फकीर को दे दिया। आप घर की तरफ निकले और रास्ते में एक फरिश्ता एक लाल घोड़े को लेकर हजरत अली के पास आया
और कहने लगा, ए अली, क्या तुम इस घोड़े को खरीदना चाहते हो? हजरत अली ने फरमाया, ए मेरे अल्लाह के बंदे, मैं इस घोड़े को कैसे खरीद सकता हूँ? मेरे पास इस घोड़े को खरीदे इतने पैसे नहीं हैं। उस शख्स ने फरमाया, ए अली, तुम इस घोड़े को उधार पे रख लो, जब इस घोड़े को बेच दे उस वक्त मेरे पैसे लौटा देना। ये कहकर उस शख्स ने हजरत अली के हवाले घोड़े को हजरत अली के हवाले किया और हजरत अली ने इस सौदे को मुनासिब समझा और घोड़े को रख लिया। जब उस घोड़े को ले हजरत अली बाजार में बेचने के लिए निकले, कुछ ही दूर जा चुके थे तो उसी वक्त एक फरिश्ता हाजिर हुआ इंसानी सूरत में और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम ये घोड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली ने फरमाया, जी हाँ, मैं ये घोड़ा बेचने के लिए ही लाया हूँ। तो उस शख्स ने फरमाया, क्या इस घोड़े की तुम क्या कीमत लगाओगे? तो हजरत अली ने फरमाया, मैं इस घोड़े की कोई कीमत मुकर्रर नहीं करूंगा, आपको इस घोड़े की जो कीमत देनी है आप दे दे। तो उस फरिश्ते ने कहा कि मैं इस घोड़े की 160 दिरहम कीमत अदा करूंगा। तो हजरत अली खुश हुए और कहा कि मुझे ये सौदा मंजूर है। तो 160 दिरहम के एवज में हजरत अली ने वो घोड़ा उस शख्स को दे दिया। उस शख्स से 160 दिरहम लिए और उसमें से 100 दिरहम उस घोड़े के मालिक को कर्ज अदा किया और 60 दिरहम बच गए। तो हजरत अली ने खुश हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए और उन 60 दिरहम का बहुत सारा खाना खरीदा और घर पहुंचे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत अली के हाथों में बहुत सारा खाना देखकर हजरत अली को घर के अंदर आने से रोका और फरमाने लगी, ए अली, जो मैंने कपड़ा दिए उसमें इतना सारा खाना नहीं आता जिसको बेचने के बाद, तो तुम ये खाना कहाँ से लाए हो? हजरत अली फरमाने लगे, ए फातिमा, मैं ये खाना कोई हराम की कमाई से नहीं लाया हूँ, बल्कि ये रिज़्क़ हलाल है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा शोहर कभी कोई हराम की चीज, हराम की कमाई नहीं कमाता है, ना ही कोई हराम का रिज़्क़ अपने मुंह में डालता है। और फरमाया कि ये अल्लाह ताला की मदद का सिला है कि मैंने उस कपड़े को 6 दिरहम में बेचा। जब वो 6 दिरहम किसी फकीर को सदका दिया तो अल्लाह ताला ने मुझे 60 दिरहम अता फरमाया। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुश हुए और सभी मिलकर खाना खाए। उसके कुछ दिन गुजरने के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को घर पे दावत दी। जब फातिमा रज़ियल्लाहु अपने बच्चों के साथ हुजूर पाक के घर पे पहुंची तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी, तुम उस लकड़हारे की बीवी का पता पूछ रही थी, तुम क्या उससे मिलना चाहती हो? तो उस वक्त फातिमा रज़ियल्लाहु ने फरमाया, मेरे अब्बू जान, मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए बेकरार हूँ, आप मुझे उसका पता बता दीजिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़हारे की बीवी का पता बताया कि वो एक जंगल में छोटे से मकान में रहती है, तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु उस लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए उनके घर पे पहुंची, दस्तक दिया और कहने लगी, घर पर कोई है? मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो ये बात सुनकर लकड़हारे की बीवी ने कहा, वो बात सुनकर लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए फातिमा, मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ और मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश रखती हूँ, लेकिन मैं अपने शोहर से इजाजत नहीं ली कि आपको घर के अंदर बुलाऊं। और फरमाने लगी, आप आज वापस चले जाएं, मैं अपने शोहर से इजाजत लूंगी, कल आप वापस आ जाए। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु वहां से वापस हो गई और दूसरे दिन जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए जाने लगे, उस वक्त हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके साथ चले और जब लकड़हारे के बीवी के घर पे पहुंचा तो आप बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलाम किए और कहने लगे, घर पर कोई है कि मैं बीबी फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और मेरा बेटा हसन भी मेरे साथ है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये बात सुनकर
लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए बीबी फातिमा, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब हूँ और बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अपने शोहर से सिर्फ आपके आने की इजाजत ली थी, हजरत हसन के आने की इजाजत नहीं ली थी। आप एक काम करें कि आज आप वापस चला जाए और मैं कल अपने शोहर से आपकी और हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की घर में आने की इजाजत लूंगी, तो कल आप वापस आ जाए। उस दिन भी हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिना लकड़हारे के बीवी को मिले वापस चली गई। जब तीसरे दिन हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए वापस उनके घर गई और दस्तक दी, सलाम किया और कहने लगी और फरमाया कि घर पर कोई है, मैं हजरत हसन और हुसैन मेरे दोनों बच्चों के साथ आई हूँ। तो उस वक्त लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए फातिमा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने तो आपकी और आपके बड़े बेटे हसन की घर पे आने की इजाजत ली थी, लेकिन आपका छोटा बेटा भी आपके साथ है, मैंने उसको घर पे आने की इजाजत नहीं ली थी। आप आज भी वापस चले जाए और मैं कल आपकी और आपके दोनों बेटों की घर आने की इजाजत लूंगी मेरे शोहर से, तो आप कल वापस आए। ये कहने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वहां से वापस चली आई। फिर उसके अगले ही दिन हजरत बीबी फातिमा अपने दोनों बच्चों के साथ हजरत हसन और हुसैन के साथ उस लकड़हारे के घर पहुंचा और सलाम किए और फरमाया कि घर पर कोई है, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपसे मुलाकात के लिए आई हूँ। ये बात सुनकर उस लकड़हारे की बीवी ने सलाम किया और कहा, आप अंदर आ सकती हो, मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों की और तुम्हारी घर पर आने की इजाजत ली है अपने शौहर से। ये बात कहकर आपको अंदर बुलाए तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या देखती है कि लकड़हारे की बीवी एक जग में पानी लिए और अपने बाजू में रस्सी, लकड़ी और झाड़ू लेकर अपने बाजू रखी हुई बैठी हुई थी। वो देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ये जग पानी और लकड़ी, रस्सी और झाड़ू आपने अपने बाजू में क्यों रखा है? तो उस वक्त लकड़हारे की बीवी फरमाने लगी, मेरा शौहर सारा दिन काम करे और शाम पे थके हुए घर आते हैं, मैं नहीं चाहती कि उनको किसी वजह से तकलीफ पहुंचे। अगर उन्हें वजू करना हो, पानी पीना हो तो उनको आसानी से फराहम हो और मैं दे सकूं। और ये लकड़ी, झाड़ू और रस्सी इसके लिए है कि अगर मेरे शोहर को मेरे काम से कोई तकलीफ हो, अगर वो मुझसे नाराज हो और मुझे सजा देना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को लेने के लिए वो जगह से उठना ना पड़े और उनको तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए मैं ये सारी चीजें उनके लिए रखती हूँ। हजरत बीबी फातिमा उस लकड़हारे की बीवी से ये बात सुने और वहां से अपने घर रुखसत हुई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुई और फरमाने लगी, ऐ मेरे अब्बू जान, मैंने लकड़हारे की बीवी से मिला तो उस वक्त देखा कि मैंने उनकी बीवी झाड़ू, चप्पल और लकड़ी तमाम चीजें अपनी बास में रखी हुई है ताकि उनके शोहर को अगर उन्हें सजा देने का दिल करे तो वो जगह से ना उठना पड़े। इस तरह से वो अपने शोहर की खिदमत करती है। ये कहने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, तुम में और उस लकड़हारे की बीवी में यही फर्क है कि जब हजरत अली ने तुम्हारा कपड़ा 6 दिरहम में बेचा लेकिन बहुत सारा खाना लेकर घर पर आए थे, लेकिन तुमने शक की नजरों से देखा और हजरत अली को घर में दाखिल ना होने दिया। उस वक्त हजरत अली को बहुत सी ठेस पहुंची और तुमने अपने शौहर को बहुत सी ठेस पहुंचाए और नाराज किया और उन पर शक किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, ऐ मेरी बेटी, यही फर्क है तुम में और उस लकड़हारे की बीवी में, यही आमाल का तो फर्क है कि वो इसी वजह से सबसे पहले तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। और फरमाने लगे, जो कपड़ा तुमने हजरत अली को बाजार में बेचने के लिए दिया था वो कपड़ा अल्लाह ताला ने जन्नत में महफूज फरमाया है, और एक लाल घोड़ा जिस पर तुम बैठकर सवार होगी और जन्नत में दाखिल होगी, उस घोड़े को उस कपड़े से लगाम बांधी जाएगी और वही लगाम पकड़कर आगे आगे उस लकड़हारे की बीवी जन्नत में दाखिल होगी, उसके बाद तुम जन्नत में दाखिल होगी।
ये बात सुनकर हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत शर्मिंदा हुई और फरमाने लगी, ये बात सच है कि मैंने हजरत अली पर शक किया और उन पर इल्जामात लगाए और उनका दिल दुखाया। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर गई और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से माफी मांगी। इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि सब्र का फल मीठा होता है, कि अल्लाह ताला सब्र और शुक्र का फल बेहतर अता फरमाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह के मजीद और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।